अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम कैंडिडेट जो कि सीएसएस और पीएमएस की इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेस राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो मल्टीपल टीचर से, अपने रिसोर्सेज से, अपने फ्रेंड से ये पूछते रहते हैं कि हम अपनी इंग्लिश ऐसी राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी बुनियादी इंग्लिश ग्रामर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सीएसएस करनी है या पीएमएस करनी है तो सिवाय एक दो सब्जेक्ट के, जैसे इंग्लिश, जैसे इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, जैसे पंजाबी का पेपर है, तो वो आपने पंजाबी में और उर्दू में लिखना है। अदरवाइज इंग्लिश ऐसे हो, इंग्लिश प्रेसी ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर हो, करंट अफेयर का पेपर हो, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, जेंडर स्टडीज का पेपर हो, फिलोसफी का पेपर हो, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आप ऑप्शनल पेपर या कंपलसरी पेपर में इस्लामिक स्टडीज का पेपर भी आप इंग्लिश में कर सकते हैं, पाकिस्तान स्टडीज का पेपर भी आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो कोई भी पेपर हो सीएसएस का, आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर बेहतर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने फ्यूचर में टेंस में बात करनी है, कहाँ पे मैंने पास्ट में बात करनी है। अगर आप मैंने इफ एंड देन के सेंटेंसेस कैसे होंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस, मैंने एनालिसिस कैसे देना है, तो अच्छा एनालिसिस, अच्छा एक्सप्रेशन, अच्छी एक्सपोजिशन, अच्छा एक्सप्रेशन जो है वो स्टैंड आउट करता है। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक है, अगर आपकी इंग्लिश एक्सप्रेशन वीक है, तो आप सीएसएस और पीएमएस के एग्जाम में, मैं ये नहीं कहता कि कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते और इस तरीके से आप लूज करेंगे। जहां पे बाकी लोग 60 to 65 मार्क्स ले रहे होंगे या 70 मार्क्स ले रहे होंगे, वहां आप 50 मार्क्स ले रहे होंगे, और यूं आप शायद क्वालिफाई कर, टेस्ट क्वालिफाई कर लें सीएसएस और पीएमएस का, लेकिन आपकी एलोकेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और इवन कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू में जब आपको कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आपके ऊपर कोई भी सवाल दागा जाता है, तो आपने जो जवाब देना होता है, यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज रादर देन इन योर लोकल लोकल और कलोकल और मदर लैंग्वेज। तो इंग्लिश ऐसे के हवाले से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक किताब है, राइटर है उसका है डॉक्टर जैकब न्यूमैन। डॉक्टर जैकब न्यूमैन की किताब है, और किताब का नाम है अ प्रोफेसर्स गाइड टू राइटिंग एसेस। अ प्रोफेसर गाइड टू राइटिंग एसेस। और इस किताब के नीचे साथ लिखा हुआ है सब टेक्स्ट में कि द नो नॉनसेंस प्लान फॉर बेटर राइटिंग। और किताब के राइटर का नाम दोबारा सुन लें, ये अपडेटेड सेकंड एडिशन है इसका, और डॉक्टर जैकब न्यूमैन। इस किताब का जो नेम है वो मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको इसका नाम, अगर जिन लोगों ने गौर से नहीं सुना वो उसको पढ़ भी लें। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी राइटिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश ग्रामर बेहतर होनी चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं किताब आपको सजेस्ट करूंगा। ऑक्सफोर्ड पब्लिशर ने ये किताब पब्लिश की है। किताब है माइकल स्वैन की। किताब का राइटर का नाम है माइकल स्वैन, और किताब का नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, यानी कि जो अमली, जो अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज। और ये है फुली रिवाइज, ये है इसका फोर्थ एडिशन आ चुका है मार्केट में। ये किताबें आपको लाहौर से, मुल्तान से, रावलपिंडी से, जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ के, जो बड़ी मशहूर किताबें हैं बुक स्टोर, वहाँ से मिल सकती हैं। दोबारा सुन लें, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए मैं किताब सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, माइकल स्वैन की किताब है। ये फोर्थ एडिशन है, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर ने पब्लिश की है। किताब का नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, फोर्थ एडिशन। ये इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी ये किताब, इसमें टॉपिक वाइज ग्रामर दी गई है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप 250 वोकेबलरी के वर्ड्स और वोकेबलरी के प्रॉब्लम, सॉरी नॉट प्रॉब्लम, वर्ड्स 250 जो वोकेबलरी के प्रॉब्लम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इंग्लिश ग्रामर जो है टॉपिक वाइज, यानी कि कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल, माइट का इस्तेमाल, मस्ट का इस्तेमाल, ऑट का इस्तेमाल, और इफ एंड देन का इस्तेमाल, कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इंग्लिश की ग्रामर तकरीबन 100% इसमें कवर की गई है। यानी कि ये किताब अगर आप इसमें से गो थ्रू हो जाते हैं, तो आपकी इंग्लिश अगर वीक है, तो यू विल फील मोर एम्पावर्ड इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और जहां तक बात है इंग्लिश ऐसे राइटिंग की, तो मैंने आपको किताब बताई है, दोबारा बता देता हूँ। आप प्रोफेसर्स गाइड टू राइटिंग एसेज किताब का नाम है, और किताब के राइटर का नाम है डॉक्टर जैकब न्यूमैन, और ये सेकंड एडिशन है। और ये किताब भी आपको, जैसे मैंने बताया कि जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे मशहूर जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ से मिल सकती है। ये तो हो गई इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी राइटिंग के हवाले से। मैं इस वीडियो के आखिर पे आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज या पीएमएस और सीएसएस के हवाले से इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, या इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों पेपर के लिए आई एम अवेलेबल फॉर कोचिंग एंड एवेल्युएशन। बहुत से स्टूडेंट मुझसे रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि सर, आप हमें क्या 1-to-1 सेशन के लिए अवेलेबल हैं? तो यस, आई एम अवेलेबल फॉर 1-to-1 इंग्लिश ऐसे।
इंग्लिश ऐसे एवेल्युएशन, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी राइटिंग। और साथ ही साथ अगर आप सीएसएस और पीएमएस के कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो सीएसएस में और पीएमएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, दोबारा तीनों सब्जेक्ट सुन लें, केमिस्ट्री, सीएसएस और पीएमएस दोनों में 200 नंबर का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री पार्ट वन और केमिस्ट्री पार्ट टू। इसी तरह फिलोसफी पार्ट वन और फिलोसफी पार्ट टू पीएमएस में पेपर है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस पेपर वन और पेपर टू, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री, ये 200 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल पीएमएस में भी और सीएसएस में भी। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी तैयारी के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी के लिए मेरे पास एक ऐसे प्रोफेसर हैं, एक ऐसे लेक्चरर हैं जिनके पास 8+ ईयर, यानी कि 8 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है कॉलेज लेवल पे केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी पढ़ाने का। तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए रब्ता करना चाहें, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोस्टर खुलेगा जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी, ये जो तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनकी कोचिंग और एवेल्यूशन के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन प्रेसी राइटिंग के लिए की आर्ट सीखना चाहते हैं, सीएसएस और पीएमएस दोनों के लिए, तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ऐसे की ट्रेनिंग करवाता हूँ थ्रू एवेल्युएशन, थ्रू असाइनमेंट बेस्ड, ताकि आपको पता चले कि ऐसे की आउटलाइन कैसे ड्रा की जाती है, ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, ऐसे का कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, ऐसे के अंदर पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट या उनकी कोहेरेंस कैसे होती है, एक्सपोजिशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, एविडेंस क्या है, आर्गुमेंटेशन कैसे होती है, ऐसे के 10 टूल्स क्या है। इंग्लिश ऐसे की A to Z जो मुकम्मल आर्ट है वो मैं सिखाता हूँ अपनी इंग्लिश ऐसे ट्रेनिंग के जरिए। तो अगर आप इंग्लिश ऐसे के लिए या इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन, इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन और ग्रामर के लिए रब्ता करना चाहते हैं, या केमिस्ट्री, फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए कोचिंग और एवोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं दे दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस मेरे चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच रहे। अल्लाह के बाद अपना ख्याल रखें और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। सीएसएस 2027 और पीएमएस जो अपकमिंग पीएमएस है उसकी तैयारी के लिए आप मुझसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के हवाले से कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से चूज करने चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, और अगर आप वो मुझे बताएंगे तो आई विल लेट यू नो कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, उसके हवाले से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जो लिंक होगा, पहला लिंक होगा, जो पहला कमेंट होगा, उसमें आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पोस्टर मिलेगा जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। उसमें आप मुझसे रब्ता करके सीएसएस और पीएमएस की गाइडेंस ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।